और अभी धाम में आप देख रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण चल रहा है। ये इसमें भगवान श्री राम जी महाराज विराजमान होने वाले हैं। ये राजमहल बन रहा है, 12 वर्ष हो गए हैं बनते बनते, अभी भी 2 वर्ष लगने की संभावना है। दतिया जिले का, ग्वालियर संभाग का यदि कोई गांव, ऐसा कोई गांव है तो सोनागिर छोड़कर दूसरा दतिया जिले में पंडोकर धाम है। जितने शिखर पंडोकर धाम में है उतने किसी गांव में नहीं है। जितना बड़ा डेवलपमेंट दतिया जिले में पंडोकर धाम में है, जितना बड़ा बड़ा तीर्थ में निर्माण चल रहा है, उतना अकेला पंडोकर धाम में चल रहा है। ये पंडोकर धाम संतों ने इसको मिनी अयोध्या, छोटी अयोध्या के नाम से यज्ञ में घोषणा की है। अभी हमारे अयोध्या के बड़े बड़े संत पधारे, हनुमानगढ़ी प्रक्षेत्र से, दशरथ गद्दी से, और तपस्वी जी महाराज यहां आए। उन्होंने पंडोकर धाम का निरीक्षण किया, दर्शन किया, तो कहा ये तो छोटी अयोध्या है। जब संतों की आवाज निकली है तो फिर वो तो तीर्थ बनेगा ही ना, क्योंकि कहते हैं ना कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। जब संत ने जब घोषणा की है, संतों ने स्वीकार किया है, तो स्वतः ही अयोध्या बनना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहां जो कार्य चल रहा है, जो प्रकल्प चल रहे हैं पंडोकर धाम में, 251 मंदिर, लोग सुन के ही रह जाते, 251 मंदिर क्यों? 251 मंदिर में कौन कौन बैठेंगे? बोले भगवान तो 24 ही अवतार हैं तुम्हारे यहाँ। अरे हमने कि हमारे यहाँ 33 कोट है साहब, 33 कोटि देवता हैं। 251 में तो धक्का पलट भी हो तो भी नहीं बैठ पाए। तो हमने कहा कि 9 देवी, 10 महाविद्याएं, भैरव, और उसके बाद गोवर्धन सरकार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब की शिलाएं यहां आ रही हैं और यहां पूजन होगा। तीर्थों का महत्व तो तीर्थ का है ही, लेकिन ये भी तो कलयुग में राजा मरुत का तीर्थ, पांडवों का तीर्थ, और कलयुग में पूरे विश्व का आने वाले युग युगांतर में भी पंडोकर धाम तीर्थ की गणना में स्थापित रहेगा। अभी पितृशिला की स्थापना हो गई, पता है? जो आप ज्ञान में करोगे ना, करते हो, वो पंडोकर धाम में कर सकते हो। लेकिन जो फल्गु नदी का जो विधान है वो वहां करना है। लेकिन जो वहां पितृशिला है, वही पितृशिला का अंश पंडोकर धाम में पूज्य श्री हाथीमल महाराज ने स्थापित किया है। संपूर्ण प्रतादि प्रेत, जो घर के पूर्वज पितृ हो गए, प्रेत हो गए, बैठना नहीं चाहते, वो पंडोकर धाम में बैठने के लिए तरसेंगे, कहेंगे मुझे यहां बैठना है, कुछ भी करो, मुझे पंडोकर धाम में बैठना है। और यहीं से मुक्ति होगी। 84 लाख योनि भावानंदन छुटकारा, यहां पितृशिला का आप दर्शन कर सकते हैं। अभी पितृपक्ष से वो वहां का विधान विधिवत रूप से चालू हो जाएगा, जहां श्रीमद् भागवत महापुराण का अखंड पाठ वहां निरंतर चलता रहेगा विद्वानों के द्वारा। जहां श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ से गौकर्ण की आपने कथा सुनी हो, धुंधकाली का मुक्ति का आपने उत्थान सुना होगा, तो वो भागवत और साथ में पितृशिला के माध्यम से उसकी मुक्ति प्राप्त होगी। तो ऐसा पंडोकर धाम तीर्थ में आप लोग बैठे हैं, आप देख रहे हैं दरबार को, तो इस दरबार का लाभ उठाइए और भगवत नाम संकीर्तन में मुख पर रखे रहें, जिस उसी से ही उद्धार होना तय है। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। बोले क्या बात है? हमको गुरुदेव शरीर में बहुत कष्ट हो गया। किसको? मुझको। क्या हो गया? क्या हुआ पता नहीं, एक डॉक्टर से दिखाए तो बोला ठीक नहीं होगा। क्या बता? डॉक्टर ने बीमारी तो बताई होगी? कुछ नहीं बताया। तो क्या ठीक होगा फिर? काय की दवाई दे रहा डॉक्टर? दवाई दिया। काय की दे रहा डॉक्टर? जो दवाई है ही नहीं कोई बीमारी, तो दवाई किसकी दी है? बोला ठीक नहीं होगा। नहीं तो दवाई किसकी दी है? जब है ही नहीं बीमारी, तो जब बीमारी नहीं है तो दवा किसकी दी है? ये तो वही जाने सर। क्या दिक्कत हो रही है आपको? कमर में स्वेलिंग है, यहाँ दर्द है। हाँ, और यहाँ सब फूल गया। फूल गया? हाँ, वेट भी 15-20 किलो घट गया। ठीक है। एक लड़का है मंझला, उसको भी पेशाब में प्रॉब्लम। क्या नाम उसका? निर्मल कुमार। पढ़िए।
जितना लिखा मैंने लिखा, आपने तो मुझे बताया नहीं, कोई पहले कोई कभी मिले तो नहीं हमसे। हमने लिखा निर्मल कुमार को पेशाब में इन्फेक्शन है, पेशाब में इन्फेक्शन है। आपको भी L4 L5 में व डिस्क में पानी पड़ रहा है। सो लाभ होगा, आशीर्वाद है। पांडुकर धाम 5 मास से करें, चौकी रखी गई है, 100% ठीक होगा, आशीर्वाद है। निर्मल कुमार को लेके आना पड़ेगा। ये प्रेत वादा है, ये उपाय करने से तत्काल लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। ओम श्रीम ओम क्लीम श्रीम श्रीम फट स्वाहा 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद।